अरण्य भूमि एक घना और रहस्यमयी जंगल जो अज्ञात शक्तियों का घर था। यह जंगल अपनी भव्यता और गहराई के लिए जाना जाता था। यहाँ की हरियाली, विशाल वृक्ष और गहरी गुफाएं एक अद्भुत वातावरण का निर्माण करती थीं। लेकिन इसके साथ ही इस जंगल के बारे में गांव में अनगिनत कहानियां सुनाई जाती थीं। ये कहानियां भयानक और अद्भुत थीं, लेकिन उनमें से एक कहानी ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया। एक प्राचीन ड्रैगन जिसे अग्निदेव कहा जाता था। कहा जाता था कि अग्निदेव जंगल का रक्षक था, जो सैकड़ों सालों से एक गुफा में सो रहा था। उसकी आग से पूरी दुनिया जल सकती थी, लेकिन उसे जगाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव के बच्चे अक्सर अपने दादा दादी से इस ड्रैगन की कहानियां सुनते थे, लेकिन किसी ने भी इसे सच मानने की हिम्मत नहीं की। गांव के निवासी इस डर से जंगल के पास नहीं जाते थे कि कहीं उन्हें अग्निदेव या उसके काले साए न मिल जाएं। गांव के बुजुर्गों के अनुसार अग्निदेव ने अपने गुस्से में कई साहसी लोगों को दंडित किया था, जिन्होंने उसकी नींद को भंग करने की कोशिश की थी। ये एक दहशत थी जो गांव के लोगों के दिलों में बैठ गई थी। नील एक 14 वर्षीय लड़का इस गांव में रहता था। उसकी आंखों में जंगल को जानने की असीम उत्सुकता थी। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ जंगल के बारे में कहानियां सुनने के लिए अपने दादा के पास बैठता था। उसके दादा अक्सर उसे जंगल की रहस्यमयी कहानियां सुनाते थे, जिसमें अग्निदेव की कहानी सबसे प्रमुख थी। एक दिन जब नील अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, अचानक एक तेज हवा चली और जंगल से एक अजीब सी गंध आई। वह गंध ऐसी थी जैसे किसी चीज ने जंगल को अपने शिकंजे में जकड़ लिया हो। गांव के लोग घबराए हुए थे। पेड़ सूखने लगे, पानी के स्रोत सूखने लगे और जानवर अचानक मरने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य ताकत जंगल और गांव को धीरे धीरे निगल रही हो। नील ने इस बदलाव को महसूस किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई और उसने अपने दादा की बातों को याद किया। जब समय आएगा, जंगल खुद तुम्हें बुलाएगा। रात में नील को एक अजीब सपना आया। उसने एक विशालकाय गुफा देखी, जिसमें आग की लपटों में घिरा एक ड्रैगन सो रहा था। उस ड्रैगन के चारों ओर काली परछाइयां मंडरा रही थीं और उनकी नजरें गांव की ओर थीं। अचानक वह ड्रैगन जागा और जंगल को जलाने लगा। नील हड़बड़ाकर जाग गया। उसके मन में एक अनजानी चिंता थी। उसे समझ आ गया कि अब समय आ गया है कि वह इस रहस्य को सुलझाए और जंगल की रक्षा करे। नील की आंखों में आत्मविश्वास की एक नई चमक थी। उसने सोचा, अगर अग्निदेव जाग गया तो क्या होगा? क्या मैं उसके गुस्से का सामना कर पाऊंगा? लेकिन उसके मन में एक बात स्पष्ट थी, उसे कुछ करना होगा। नील ने अगले दिन अपने माता पिता को बिना बताए जंगल की ओर जाने का फैसला किया। उसने अपने साथ सिर्फ एक छोटी सी कुल्हाड़ी, पानी की बोतल और कुछ खाना लिया। गांव के सभी लोग डर के मारे जंगल के पास भी नहीं जाते थे, लेकिन नील को डर नहीं था। उसके दिल में साहस था और आंखों में जिज्ञासा। जैसे ही नील जंगल में दाखिल हुआ, उसे महसूस हुआ कि वह जंगल आज अलग है। पहले की तुलना में कहीं ज्यादा डरावना और रहस्यमयी। जंगल में अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं और हर जगह अजीब परछाइयां मंडरा रही थीं। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और हर ओर देखने लगा। कुछ ही देर में नील की मुलाकात बलराम नाम के एक विशालकाय भालू से हुई। बलराम की आंखों में चिंता और गुस्सा साफ दिख रहा था। वह हमेशा मस्ती करता था, लेकिन आज वह किसी खतरे को भांप रहा था। तुम यहां क्या कर रहे हो, नील? बलराम ने अपनी भारी आवाज में पूछा। मैं जंगल को बचाने आया हूं। मैंने एक सपना देखा था और मुझे यकीन है कि कुछ बड़ा खतरा जंगल के ऊपर मंडरा रहा है, नील ने कहा। बलराम ने गहरी सांस ली और कहा, तुम सही हो। जंगल के अंदर एक बुरी ताकत जाग रही है। हमें समय रहते उसे रोकना होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें झलक और दृष्टि की मदद की जरूरत होगी। वे दोनों तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बलराम के साथ नील ने जंगल के और गहरे हिस्सों की यात्रा शुरू की। थोड़ी ही दूर चलते हुए उन्होंने एक तेज दौड़ती हुई चीता को देखा। उसका नाम था झलक। वह इतनी तेज थी कि नील ने उसे पहले कभी इतनी घबराई हालत में नहीं देखा था। झलक जंगल की सबसे तेज चीता थी, लेकिन आज वह घबराई हुई थी। नील, तुम यहां क्यों आए हो? जंगल में कुछ अजीब घट रहा है। हमें दृष्टि के पास जाना चाहिए। वह जंगल का सबसे बुद्धिमान प्राणी है और वह हमें बताएगा कि हमें क्या करना है, झलक ने कहा। तीनों मिलकर दृष्टि नामक उल्लू की ओर बढ़े। दृष्टि एक विशाल पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह सब कुछ देख सकता हो। नील ने उसे अपना सपना और जंगल की स्थिति के बारे में बताया। दृष्टि ने गंभीर स्वर में कहा, नील, वह सपना कोई साधारण सपना नहीं था। यह जंगल के भविष्य की झलक थी।
एक प्राचीन बुरी शक्ति, जिसे काल सर्प कहा जाता है, अब जाग रहा है। वह अग्निदेव को जगाने की कोशिश कर रहा है। अगर वह ड्रैगन को जगा लेता है तो पूरे जंगल और गांव को आग की लपटों में घेर लेगा। हमें उसे रोकना होगा, और केवल तुम ही ऐसा कर सकते हो। नील ने गंभीरता से दृष्टि की बात सुनी और फिर अपने साथियों के साथ गुफा की ओर चल पड़ा, जहां अग्निदेव सोया हुआ था। गुफा तक पहुंचने का रास्ता खतरनाक था। काले बादल घने हो रहे थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। पेड़ों की शाखाएं टूट रही थीं और जंगली जानवर इधर उधर भाग रहे थे। यह सब एक आने वाले खतरे का संकेत था। जब वे गुफा के पास पहुंचे तो उन्हें वहां एक बड़ी परछाई दिखाई दी। वह कालसर्प था, एक विशाल काले सांप की आकृति, जिसकी लाल आंखें चमक रही थीं। कालसर्प अपने जादू से अग्निदेव को जगाने की कोशिश कर रहा था। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसकी काली लपटें पूरे जंगल को नष्ट करने की धमकी दे रही थीं। नील ने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया। वह जानता था कि उसे अब कोई कदम उठाना होगा। उसने अपने साथियों से कहा, हमें काल सर्प को रोकना होगा, इससे पहले कि वह अग्निदेव को पूरी तरह से जगा ले। काल सर्प की ताकत बहुत बड़ी थी। उसने नील और उसके साथियों पर हमला किया। बलराम ने अपनी पूरी ताकत से काल सर्प की लहरों को रोका, जबकि झलक ने अपनी तेजी से काल सर्प को चकमा दिया। लेकिन काल सर्प की काली जादुई लपटें किसी भी क्षण अग्निदेव को जगा सकती थीं। हमें एक योजना बनानी होगी, दृष्टि ने कहा। नील, तुमने अपने सपने में देखा था कि अग्निदेव को जगाने की कोशिश हो रही थी। अगर काल सर्प सफल हो गया तो अग्निदेव का गुस्सा भयानक होगा। हमें पहले काल सर्प को कमजोर करना होगा। लेकिन कैसे? नील ने चिंतित स्वर में पूछा। काल सर्प की कमजोरी उसकी लाल आंखों में है। अगर तुम उसकी आंखों को निशाना बनाओगे तो उसकी शक्ति कमजोर हो जाएगी, दृष्टि ने बताया। नील ने अपनी कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ा और अपने साथियों की ओर देखा। उसने देखा कि बलराम और झलक दोनों उसके साथ खड़े थे। उनके चेहरे पर साहस और विश्वास था। नील ने खुद को संभाला और तय किया कि वह अब डर को पीछे छोड़ देगा। मैं काल सर्प का सामना करूंगा। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, नील ने कहा। जैसे ही काल सर्प ने अपनी काली लपटों को अग्निदेव पर फेंका, नील ने अपने मित्रों के साथ एक योजना बनाई। बलराम ने काल सर्प का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जबकि झलक ने तेजी से चारों ओर दौड़ते हुए उसकी गति को धीमा किया। नील ने देखा कि काल सर्प एक मौके की तलाश में था। उसने अपनी कुल्हाड़ी को झलक के तेजी से चलने वाले हवा के झोंके पर टिका दिया। जैसे ही काल सर्प ने अपनी लपटों को नील की ओर फेंका, नील ने अपनी कुल्हाड़ी को उसकी आंखों पर निशाना बनाया। कुल्हाड़ी सीधी काल सर्प की आंखों पर लगी और उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। काल सर्प की शक्ति कमजोर पड़ गई। नील को लग रहा था कि अब उसके पास जीतने का सही मौका है। नील ने देखा कि अग्निदेव की आंखें अब खुल गईं, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि शांति और ज्ञान की झलक थी। अग्निदेव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और नील की ओर देखा। तुमने मुझे और इस जंगल को विनाश से बचाया। काल सर्प ने मुझे जगाने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसकी शक्ति खत्म हो चुकी है। तुम सच्चे साहसी हो, नील, अग्निदेव ने कहा। अग्निदेव की आवाज गूंज उठी और पूरे जंगल में एक अजीब सी शांति छा गई। अग्निदेव ने अपनी विशालता में खड़े होकर जंगल की ओर देखा। उसकी आंखों से निकलती रोशनी ने पूरे जंगल को आच्छादित कर दिया। तुम्हारी साहसिकता और समर्पण ने मुझे जगाने में मदद की। मैं अब इस जंगल का रक्षक बनूंगा, और तुम्हें अपने सभी साथी जानवरों के साथ यह सुनिश्चित करना होगा कि काल सर्प फिर से जाग न सके, अग्निदेव ने कहा। नील ने अग्निदेव से कहा, मैं आपसे वादा करता हूं, हम जंगल की रक्षा करेंगे। मैं और मेरे साथी हमेशा आपकी मदद करेंगे। तुम्हारा साहस और दोस्ती इस जंगल की सबसे बड़ी शक्ति है। मुझे तुम्हारे जैसे बहादुर प्राणियों पर गर्व है। तुम सभी जंगल के रक्षक बनोगे, अग्निदेव ने कहा। गुफा से बाहर निकलते समय नील और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि अब जंगल में हरियाली लौट आई थी। पेड़ फिर से हरे हो रहे थे, पानी के स्रोतों में जीवन लौट रहा था और जानवर फिर से लौटने लगे थे। नील और उसके साथियों ने गांव की ओर लौटते समय अपने अनुभवों को साझा किया। बलराम ने कहा, हमने यह सब एक साथ किया है। अब हमें गांव को भी बताना होगा कि अग्निदेव जाग चुका है और हमें उसकी रक्षा करनी होगी। जब वे गांव पहुंचे तो गांव के लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने नील की बहादुरी के बारे में सुना था। नील ने सभी को बताया कि कैसे उन्होंने अग्निदेव को जागृत किया और कालसर्प को हराया। गांव के लोग नील की बहादुरी को सुनकर चकित रह गए। गांव के मुखिया ने कहा,
तुमने हमारे लिए एक अद्भुत कार्य किया है नील। तुम अब हमारे गांव का नायक हो। नील अब गांव का नायक बन चुका था। उसकी साहसिकता ने उसे जंगल का रक्षक बना दिया था। लेकिन उसने महसूस किया कि यह सिर्फ शुरुआत थी। अब उसकी जिम्मेदारी थी कि वह अपने गांव और जंगल की रक्षा करे। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमें अब जंगल और गांव दोनों की सुरक्षा के लिए एक टीम बनानी होगी। हमें गांव वालों को इस खतरे के बारे में जागरूक करना होगा और उन्हें जंगल की महत्वता समझानी होगी। गांव में एक सभा आयोजित की गई, जहां नील ने सभी गांव वालों को अपने अनुभवों के बारे में बताया। उसने उन्हें बताया कि अग्निदेव का जागरण जंगल के लिए कितना महत्वपूर्ण था और उन्हें उसकी रक्षा करनी होगी। गांव वालों ने नील की बातों को ध्यान से सुना और वह उनके लिए एक प्रेरणा बन गया। सभी ने मिलकर जंगल की रक्षा के लिए एक योजना बनाई। नील, बलराम, झलक और दृष्टि ने अग्निदेव से आशीर्वाद लिया। अग्निदेव ने उन्हें कहा, मैं तुम सभी को आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारी मित्रता और साहस इस जंगल की असली ताकत है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस आशीर्वाद ने नील के दिल को प्रोत्साहित किया। उसने सोचा, अगर हमें अग्निदेव का समर्थन मिला है, तो हम किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। गांव के लोगों ने नील और उसके दोस्तों की मदद से जंगल की सुरक्षा के लिए नए नियम बनाए। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति जंगल में बेवजह न जाए और अगर कोई खतरनाक स्थिति हो, तो वे तुरंत नील और उसके दोस्तों को सूचित करें। इस तरह नील न केवल जंगल का रक्षक बन गया, बल्कि गांव का भी नायक बन गया। उसकी साहसिकता की कहानियां अब गांव में गूंजने लगीं। बच्चे उसे अपना हीरो मानने लगे और बड़े लोग उसकी बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। हालांकि नील जानता था कि खतरे खत्म नहीं हुए हैं। जंगल में कई रहस्यमय स्थान थे जिन्हें अभी तक नहीं खोजा गया था। उसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन स्थानों की सुरक्षा करनी थी। एक दिन जब नील अपने दोस्तों के साथ जंगल की ओर गया, तो उसने महसूस किया कि एक जगह धुआं उठ रहा था। हमें तुरंत वहां जाना चाहिए, नील ने कहा। जैसे ही वे धुएं के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि कुछ लोग जंगल को काट रहे थे। यह एक बड़ा खतरा था। नील ने कहा, हमें इन्हें रोकना होगा। ये हमारे जंगल और अग्निदेव के लिए खतरा है। नील और उसके दोस्तों ने मिलकर उन लोगों को रोकने का फैसला किया। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और सभी मिलकर उन लोगों का सामना किया। नील ने कहा, हम इसे होने नहीं देंगे। ये जंगल हमारी जीवन रेखा है और हम इसकी रक्षा करेंगे। गांव के लोग नील के साथ थे। उन्होंने मिलकर उन लोगों को समझाया कि जंगल की रक्षा क्यों जरूरी है। धीरे धीरे वे लोग समझ गए और उन्होंने जंगल को काटने का काम रोक दिया। इस घटना के बाद नील ने गांव में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए। उसने बच्चों को जंगल की कहानी सुनाई और उन्हें सिखाया कि कैसे वे जंगल की रक्षा कर सकते हैं। धीरे धीरे गांव के लोग भी जंगल की सुरक्षा में सहयोग देने लगे। नील और उसके दोस्तों ने अग्निदेव की मदद से जंगल में एक अभयारण्य स्थापित किया, जहां सभी जानवर सुरक्षित रह सकें। गांव में अब हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर जंगल की रक्षा करने का संकल्प लेते थे। कुछ सालों बाद नील अब युवा हो चुका था। उसकी आंखों में वह जिज्ञासा और साहस बना हुआ था। वह हमेशा जंगल की रक्षा के लिए तैयार रहता था। एक दिन उसने देखा कि अग्निदेव फिर से गुफा में सो रहा है। नील ने सोचा, क्या अग्निदेव को फिर से जगाने की जरूरत है? क्या जंगल को फिर से खतरा है? लेकिन जब वह गुफा के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि अग्निदेव की आंखों में शांति थी। तुमने मेरे जंगल को बचाया है नील। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे हमेशा सुरक्षित रखो, अग्निदेव ने कहा। नील ने अग्निदेव से वादा किया कि वह हमेशा जंगल की रक्षा करेगा और अपने गांव वालों को भी इसके महत्व के बारे में सिखाएगा। नील अब एक नायक था और उसने अपने अनुभवों को नई पीढ़ी के साथ साझा करना शुरू किया। उसने बच्चों को बताया कि कैसे उन्होंने अग्निदेव को जगाने के खतरे का सामना किया और कालसर्प को हराया। बच्चे नील की कहानियों को सुनकर प्रेरित होते थे और जंगल के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करते थे। नील ने उन्हें सिखाया कि हर प्राणी और पेड़ इस जंगल का हिस्सा है और सभी की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। गांव में अब एक नई ऊर्जा थी। लोग जंगल को सुरक्षित रखने के लिए मिलकर काम कर रहे थे। नील और उसके दोस्तों ने एक जंगल संरक्षण समिति बनाई, जिससे गांव वालों को जंगल की सुरक्षा में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। गांव में हर कोई इस बात का ध्यान रखता था कि वे जंगल को नुकसान न पहुंचाएं और अग्निदेव की रक्षा करें। नील ने जंगल में भ्रमण करते समय हमेशा अपने साथ बच्चों को रखा, ताकि वे भी जंगल की सुरक्षा में सहयोग कर सकें। समय बीतता गया और नील अब युवा नेता बन चुका था। अग्निदेव ने उसे जंगल की सुरक्षा का संरक्षक बना दिया था।
गांव में उसके प्रति सम्मान और प्रेम बढ़ गया था। एक दिन नील ने सोचा, अगर अग्निदेव ने मुझे इस जिम्मेदारी का आशीर्वाद दिया है, तो मुझे इसे सही दिशा में ले जाना चाहिए। उसने गांव के युवाओं को एकत्र किया और उन्हें जंगल की सुरक्षा के महत्व के बारे में बताया। गांव के युवा नील की बातों से प्रेरित होकर जंगल की रक्षा के लिए नए कार्य करने लगे। उन्होंने जंगल में वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया, जिससे जंगल की हरियाली को बढ़ावा मिला। गांव में हर कोई मिलकर जंगल की सुरक्षा के लिए काम कर रहा था। नील ने महसूस किया कि उसकी मेहनत और लगन ने जंगल को एक नई दिशा दी है। अब अग्निदेव की शक्ति और संरक्षण के तहत जंगल सुरक्षित था और गांव वाले खुशहाल जीवन जी रहे थे। नील ने अपने गांव के लोगों को हमेशा याद दिलाया कि जंगल की रक्षा केवल अग्निदेव की ताकत से नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और एकता से होती है। सभी ने मिलकर न केवल जंगल की सुरक्षा की, बल्कि अग्निदेव के प्रति भी अपने समर्पण को मजबूत किया। हम सब मिलकर ही इस जंगल और इसके रहस्य की रक्षा कर सकते हैं। अग्निदेव हमारे साथ हैं और जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता, नील ने कहा। गांव वाले नील की बातों पर ध्यान देते हुए उसकी सराहना करने लगे। उन्होंने फिर से संकल्प लिया कि वे हमेशा जंगल और अग्निदेव की रक्षा करेंगे। इस तरह नील, बलराम, झलक और दृष्टि ने मिलकर न केवल जंगल को बचाया, बल्कि गांव वालों को एक नई दिशा दी। उनकी साहसिकता और एकता ने उन्हें जंगल का सच्चा रक्षक बना दिया। गांव में अब हर कोई जंगल की रक्षा के लिए समर्पित था और अग्निदेव हमेशा उनकी रक्षा करता था।